नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जिन सरकारी स्कूलों का ढिंढोरा अरविंद केजरीवाल लगातार पीटते रहते थे, जो सरकारी स्कूल जिनको मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, जो दिल्ली सरकार में नंबर 2 की पोस्ट पर थे, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया करते थे। शिक्षा का मॉडल बदलने की जो बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली में वही शिक्षा का जो मॉडल था ढहता जा रहा है। पूरा ये ताश के पत्तों की तरह गिरता जा रहा है और केजरीवाल एंड कंपनी इस पर चुप है। जिसने ये कहा था कि उन्होंने सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों चेंज कर दिया। उन्होंने शिक्षा को ऐसा बना दिया है जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया, उन्होंने क्या जादू कर दिया। इसके लिए बाकायदा वो अपने नंबर 2 मनीष सिसोदिया, जो कट्टर ईमानदार बताए जाते थे और जेल में है पिछले 1 साल से, उनको वो भारत रत्न तक देने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल। आज वही शिक्षा का मॉडल, आज वही दिल्ली के सरकारी स्कूल इस कदर खराब, इस कदर बद से बदतर हालत में पहुंचते जा रहे हैं कि इन सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या घटती जा रही है। अगर इतने ही स्कूल अच्छे होते, जो अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, उनका झूठ देखिए कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है, उनमें बड़े बड़े जजों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं पब्लिक स्कूलों को छोड़कर। आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों को छोड़कर इन सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। वो सब इतने बड़े बड़े झूठ जो थे, उनसे अब पर्दा हटता जा रहा है, पर्दा उठता जा रहा है। क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में जो लोग सचमुच सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाया करते थे, जो दिल्ली की जो एक कैटेगरी है, जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मजबूर है, जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, उनका भी अब इन सरकारी स्कूलों से मोह भंग होता जा रहा है। और ऐसा लगातार हो रहा है। हम इस बात को ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हमारे कहने के पीछे जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों पे जो एक आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई में जो जवाब मिला है, हमारा आधार वो आरटीआई का जवाब है। जो सरकारी स्कूलों की दशा जानने के लिए एक आरटीआई फाइल की गई थी, जिसके जवाब में जो आंकड़े मिले हैं, सचमुच वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इन सरकारी स्कूलों का, जिनकी एवज में केजरीवाल एंड कंपनी, सिसोदिया एंड कंपनी करोड़ों अरबों रुपए पचा गई और कई स्टेट में चुनाव लड़ गई, वही सरकारी स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है, शिक्षा का जो मॉडल है, वो अब पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। हम आपको ये बताते हैं, सरकारी जो आरटीआई में जो आंकड़े आए, वो कोरोना महामारी के बाद 2022 में, मतलब ये कोरोना महामारी के तुरंत बाद लगातार ये जो है बढ़ा था आंकड़ा। लेकिन तुरंत ही 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो गया और ये आंकड़ा लगातार 2021 और 22 के मुकाबले 2022 और 23 में करीब 30,000 छात्रों की कमी दर्ज की गई, जिन्होंने सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को, या जो बच्चे सरकारी स्कूलों से नाम कटाकर चले गए, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में नाम कटाकर उनको सरकारी स्कूलों से बाहर कर दिया। ये सारा मामला बहुत गंभीर है। कोरोना महामारी के बाद 2022 में छात्रों की संख्या, जो आरटीआई में जवाब है, छात्रों की संख्या 17,89,385 छात्र थी। लेकिन वो 2022 की जगह 23 में घटकर ये संख्या 17,58,986 ही रह गई। ये सारे मामला, इन दोनों आंकड़ों के बीच में करीब 30,399 छात्र जो है कम हो गए 1 साल के अंदर। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो छात्रों का जो मोह भंग हुआ, जो शिक्षा का मॉडल गिरा, जो शिक्षा, वहां पर शिक्षा के नाम पे अब कुछ नहीं हो रहा है, स्कूलों के नाम पर जो सिर्फ टाइलें लगा दी गई, सजावट कर दी गई, तो वो सारा शिक्षा का जो मॉडल था, अब वो
30,399 आंकड़े कम होकर केजरीवाल मॉडल को मुंह चिढ़ा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें भी नॉर्थ वेस्ट और मध्य जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिल्ली के सभी जिलों में ये गिरावट बहुत तेजी से और लगातार देखी जा रही है। यानी कि इन इलाकों में लोग अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमारे सूत्रों का यह भी कहना है कि खराब शिक्षा नीति और छात्रों का बड़ी संख्या में फेल होना भी इसके पीछे एक मुख्य वजह है। फेल क्यों हो रहे हैं, ये भी एक बात है। तो हम ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जो इसमें बताते हैं, उनका कहना है कि शिक्षा नीति पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर ध्वस्त हो गई है, गिर गई है। और जो छात्र हैं, जो टीचर हैं, जिनके ऊपर इन छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उन छात्रों को दिल्ली सरकार, एक तो पहले से ही अच्छे शिक्षकों की और शिक्षकों की दिल्ली की सरकार के स्कूलों में भारी कमी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे शिक्षकों को, क्योंकि ये सूत्र ये बताते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों को दिल्ली सरकार बुलाकर अपने कामों में लगा लेती है और अपने काम उनसे कराती है, दूसरे तरीके के शिक्षा से अलग काम कराए जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर पढ़ाई कहां से होगी? पढ़ाई तो अपने आप ही डिस्टर्ब होगी। और ये पढ़ाई अगर डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से छात्रों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती, जिस वजह से सरकारी स्कूलों में छात्र बड़ी संख्या में लगातार फेल होते हैं। आपने देखा होगा, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से टीचर्स को धमकाया गया और टीचर्स को डराकर उस रिजल्ट को दोबारा सुधारने के लिए भेजा गया। तो ये सारा मामला क्योंकि लगातार वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए, और जो टीचर पढ़ाने के लिए हैं उनको दूसरे कामों में दिल्ली सरकार लगाए रखती है बुला बुलाकर। तो इस वजह से दिल्ली के अंदर लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ये शिक्षा का स्तर इस कदर गिर रहा है कि छात्र लगातार दिल्ली के स्कूलों को छोड़कर अन्यंत्र वो दूसरी जगहों पर एडमिशन ले रहे हैं। और जो छात्र पढ़ने वाले भी हैं, टीचरों के ना होने की वजह से वो छात्र लगातार फेल हो रहे हैं, और फेल होने के बाद वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। तो एक बड़ी वजह है और बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली के स्कूलों की कुछ वाहवाही करनी है तो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि एक साल में 30,399 बच्चे कम हो गए, छात्र कम हो गए इस सरकारी स्कूलों में। ये एक बड़ी बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में सरकारी स्कूलों के अंदर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा जीरो पे आ जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, जो बहुत गंभीर बात है। और जो केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है उसकी पोल खुल रही है लगातार। लेकिन जो जहां पर नेगेटिव चीजें होती हैं वहां पर केजरीवाल सरकार बोलने से बचती है या कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन ऐसे बातों को उठाया और एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है जिनका कोई वजूद नहीं होता है धरातल के ऊपर। तो एक बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों का जो केजरीवाल मॉडल था वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन सरकार इससे आंखें मूंदे हुए है और अपने अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनको बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों के विज्ञापन देकर उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही कुछ हाल अब पंजाब में भी चल रहा है। पंजाब की सरकार भी बहुत मोटी रकम विज्ञापनों पे खर्च करके अपने आप को सुपर से सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।